हरामजादी कल की छोकरी मुझे पछाड़ा लगाएगी तय। तू हरामजादी, तू कुत्ती कमीनी बुढ़िया कहीं की। तेरी इतनी औकात कि तू मुझे कुत्ती कमीनी कह रही है, छिनार कहीं की। कहाँ से मेरे कर में लिखी थी, फोन लगाती हूँ, बहुत दिन से मिली नहीं हूँ। एक तो शादी इतना बड़ा जंजाल होता है, कुछ कहने को नहीं। शादी भर हो गई, न सहेली से मिल पाते हैं न किसी से मिल पाते हैं, बस घर का काम चूल्हा बर्तन बस यही रह जाता है जिंदगी में। एक तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है, जल्दी किसी का फोन ही नहीं उठाती हैं। हेलो, कौन? अरे मैं श्रीमती बोल रही हूँ। अरे हाँ श्रीमती, बताइए, बड़ी दिन बाद याद किया। तुम तो अपनी साइड से कभी फोन नहीं लगा सकती हो, जब लगाऊं तो मैं ही लगाऊं। अरे श्रीमती, मुझको टाइम नहीं मिलता, नहीं मैं तुमको फोन लगाऊं रोज, क्योंकि मैं देख कॉलेज चली जाती हूँ, कॉलेज के बाद आती हूँ तो कोचिंग चली जाती हूँ, तो कहाँ बचता है मेरे पास टाइम। मैं ये तुमसे कह रही हूँ, देखो मैं अकेले हूँ, मेरी सास नहीं है, बाजार गई है, तो आ जाओ घर घूम जाओ, तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है मैं आती हूँ, मगर ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। क्या करूँ, मैं सास से है डरती हूँ, नहीं अपने आशिक को भी यहीं बुला लेती तो उससे भी बढ़िया मुलाकात हो जाती मेरी। भौजी मैं तेरे बदन की खूबसूरती पे मरता हूँ कि भौजी मैं तेरी बदन की खूबसूरती पे मरता हूँ और कर लेता तुझसे प्यार, मगर मैं अपने भैया से डरता हूँ। देवर मैं तेरी बीड़ी जैसे टांगों पे मरती हूँ कि देवर मैं तेरी बीड़ी जैसे टांगों पे मरती हूँ और कर लेती मैं भी तुझसे प्यार, मगर मैं अपनी सास से डरती हूँ। भौजी ये तो गलत बात है, आप तो हमारी बेइज्जती कर रही हैं। अरे देवर जी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। मुझे लगता है भौजी आप मुझसे प्यार नहीं करेंगी, ऐसा लग रहा है। अरे नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भौजी देखो, मैं आपकी सेवा करता रहता हूँ, कभी नहीं करता आपको, तो आप ऐसा करिए, मेरी भी कहीं सेटिंग करा दीजिए। अरे हाँ देवर जी, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। मेरी एक सहेली है, मैं उससे बात करूंगी, अगर वो हाँ कर देगी तेरी सेटिंग पक्की है, मान लो। भौजी मैं तुमसे एक बात कहूँ, मगर बुरा ना मानना। अरे कहो देवर जी, मैं तुम्हारी बातों को क्यों बुरा मानूंगी। भौजी जब तुम बोलती हो ना, तो मैं तुम्हारे ओठों को देखता रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ओठों को चूस लूं, खा जाऊं कच्चा। अरे देवर, मैं तुमको तो बहुत सीधा समझती थी, मगर तुम बहुत बड़े हरामी निकले। अरे श्रीमती, बड़ी गर्मी है, वहाँ से आते आते हालत खराब हो गई। सोफा में बैठ जाओ, थोड़ा हवा ले लो। क्यों भाभी, ये कौन है? यही तो है मेरी सहेली, साथ में कॉलेज में पढ़ते रहे। भौजी आप उतनी समय इसी की बातें कर रही थी क्या? हाँ मेरे देवर जी, इसी की बातें कर रही थी। ये तो बड़ी सुंदर लगती है देखने में, मेरा तो मन बहल रहा है। हाँ? श्रीमती ये लड़का कौन है, मैं इसको पहली बार देख रही हूँ। अरे यह मेरा छोटा देवर है। ठीक है भौजी, मैं चलता हूँ, आप इससे बात कर लीजिएगा, जैसा हो तो बताना फिर। क्यों श्रीमती, तुम्हारा देवर बहुत हरामी है, मुझे देखकर क्या क्या बोल रहा था ये। अरे रहने दो, दिमाग नहीं उसके पास, छोटा है अभी। मगर श्रीमती तुम्हारा देवर देखने में बड़ा हिंसम है। और पार्वती सुनाओ, कैसी पढ़ाई लिखाई तुम्हारी चल रही है? क्या पढ़ाई चल रही है श्रीमती, सरकार कोई नौकरी नहीं निकाल रही कि नौकरी के लिए अप्लाई किया जाए। सही है, बहुत बुरा हाल है। और तुम तो अच्छी तरीके से रहती हो। अरे पार्वती, क्या मैं अच्छी तरीके से रहती हूँ, जब देखे सास मुझे गाली देती रहती है, सोने नहीं देती सुकून से, काम में अड़ाए रहती कि ये काम कर, वो काम कर, ये काम कर। मैं तो बीमार हो जाती हूँ काम करे करे, अब पता नहीं सास को सुकून नहीं मिलता अभी भी। सही कहती हो श्रीमती, अपना घर अपना ही होता है, वहाँ चाहे सोते रहो दोपहर तक, चाहे शाम तक, न मम्मी टोकने वाली होती है न पापा टोकने वाले होते हैं, और पराए घर में आ जाओ तो सब कोई टोकता है। वाह रे भगवान, मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझको ऐसी बहू मिल गई। बस दिन भर सोती रहती है, और सो के जगी तो सहेलियों को फोन करके बुला लेती है, तो उनसे दरबार करती रहती। घर से काम काज से कोई मतलब ही नहीं है इसको। अरे मम्मी, मुझसे कितना काम कराओगी, जब जान ले लोगी तभी मानोगी। अभी मान जाओ तुम, मैं तुमको बार बार समझा रही हूँ। अगर मैंने तेरे मायके में फोन कर दिया ना एक बार, तो फिर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, और तेरे पति को ऐसे कान भर दूंगी, ऐसे कान भर दूंगी कि तेरा पति इतना मारेगा तुझको, इतना मारेगा कि यहाँ घर में रह नहीं पाओगी, ये ध्यान कर लेना। बुढ़िया, अगर तूने मेरे मायके में या मेरे पति को कुछ बताया तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है, पकड़ के चोटी पछाड़ा लगा दूंगी तेरा। तू हरामजादी कल की छोकरी मुझे पछाड़ा लगाएगी तय। तू हरामजादी, तू कुत्ती कमीनी बुढ़िया कहीं की। तेरी इतनी औकात कि तू मुझे कुत्ती कमीनी कह रही है, छिनार कहीं की। कहाँ से मेरे कर में लिखी थी ऐसी बहू। अरे माता जी शांत हो जाइए, क्यों आपसी में लड़ाई कर रही हैं आप लोग। तू लड़की बिल्कुल शांत रहे ना, तेरी वजह से है लड़ाई हो रही है। श्रीमती मैं आज से कान पकड़ रही हूँ, कभी तेरे घर नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे वजह से लड़ाई हो जाती है ना तुम्हारे घर में। अरे नहीं पार्वती, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बुढ़िया ही झगड़ेलू है।
तुम्हारा जितना भी डेरा डकोला है अपना बांधो और जाओ अपने मैके। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा पति नहीं बोलेगा, जब तक मैं इस घर से कदम नहीं रख सकती हूँ। और बताओ तुम। तू हरामजादी ऐसे नहीं मानेगी, तेरे पति को पढ़ाना ही पड़ेगा तभी मानेगी तय। बुढ़िया मान जाओ तुम, मुझे बार बार गाली ना दो। मैं समझ लेना तुम्हारे बाल पकड़ के यहीं पूरे घर भर में कढ़ी लूंगी। पहले मैके से और खा के आओ तब मेरे बाल पकड़ के कढ़ीलना। मैं जा रही हूँ, तेरे सारे कारनामे अपने पति से बताऊंगी। जा, जिस जीएम कलेक्टर को तुम्हें बताना हो बता देना, मैं किसी को नहीं डरती। वो तो समय बताएगा ना कि कौन डरता है कौन नहीं डरता। अब तुम क्या बैठे बैठे मुंह ताक रही हो? जा नहीं रही हो अपने घर? मैं तो जा रही हूँ बुढ़िया, मगर कभी भूले भटके हमारे घर ना आ जाना। तुम जैसे झगड़ेली लड़की के घर में आता कौन है?